बात याद रखना, अगर वो थारा सासरा है ना तो थारा एक मायका भी है, जहाँ के दरवाजे थारे लिए हमेशा खुले हैं, समझी ना? ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या दादी सर? आपने हमारे को अपने सगी पोती की तरह प्यार दिया। आपका ये प्यार मैं कभी भी ना भूल सकूं। खुश रहना जी, हमारी बात याद रखना। चले। सरू, तूने मारे को कसम देके रोका क्यों? दादी सा और अंकल जी थारे को अपना मानते हैं, तो उनसे मदद मांगने में क्या बुराई है? ना भूलना, जब पैसे बीच में आते हैं ना, तब परिवार टूटते हैं। इस चुनौती को हम खुद अपने दम पर जीतेंगे और अपने फीस के पैसे भी खुद जमा करेंगे। ये शहर सिर्फ सपने ना दिखा था, बल्कि उन तक पहुंचने का रास्ता भी देवे है। हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, और वो अनिका चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मारे को हमारे सपनों तक पहुंचने से कभी भी ना रोक पाएगी। मम्मी क्या हो रहा है? नर्स की क्या जरूरत थी? जरूरत है उर्मिला, ये है पेशेंट, इन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। 24 घंटे इन पर नजर रखनी है। 1 मिनट के लिए इन्हें अकेला मत छोड़ना। अगर ये कुछ बोलने की कोशिश करे या कोई इशारा करे, तुरंत मुझे बताना। जी मैम। अन्नपूर्णा और चंद्रकांत को पता नहीं है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुला है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हॉस्पिटल से डॉक्टर ने तुम्हें भेजा है। और जाओ, नीचे जाकर उनसे मिल लो। ओके मैम। कामिनी कसम, हमारा अच्छा दिन शुरू। अनिका बता रही थी कि वहां सरू घर छोड़कर चली गई है, और इस बुढ़े को ठीक करवा के हम उससे जान लेंगे कि चंद्रकांत और सरोजा की बेटी कौन है, और उसके बाद उससे भी खत्म कर देंगे। और फिर ये प्रॉपर्टी और वेद दोनों अनिका के। अभी चैन मिलेगा मुझे जब तुम मेरी और मेरी वेद की जिंदगी से निकल जाओगे। पता नहीं वेद और सरू के रिश्तों को किसकी नजर लग गई। जो भी हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा। मुझे वेद को सब कुछ सच सच बताना होगा, वरना दोनों के बीच की दूरियां काफी बढ़ जाएगी। वेद, सरू अपनी मर्जी से नहीं गई, मम्मी जी ने उसे मजबूर किया। श्वेता दीदी, ये बास्केट ना आप ड्राइवर भैया को दे देना, वो वेद भैया की कार में रखवा लेंगे। अब वेद ना जल्दी से मेरा नोट पढ़ ले बस, तो दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जी, हमें पता चला कि आपकी दुकान में आपको बिलिंग संभालने के लिए कोई चाहिए। संभालना तो है कुछ कुछ, पर क्या तुम लोग कर पाओगे? जी बिल्कुल, मतलब आप अगर सिखाएंगे तो हम झट से सीख जाएंगे। देखिए, हर एक सामान का अपना एक कोड होता है। इसे स्कैन करोगे तो कंप्यूटर में बिल बनते जाएगा। हाँ, तनख्वाह अच्छी मिलेगी अगर काम अच्छा रहा तो, और दूसरे काम में अच्छी रही तो पैसे डबल, है ना? हाँ हाँ, क्यों ना। हमारे पास तो आपको खुश करने के लिए घने चोखे तरीके हैं। अच्छा, बताओ बताओ। बताने में वो मजा कहाँ जो दिखाने में है। तो दिखाओ, दिखाओ ना। चलो दिखाते हैं।
बेशरम आदमी, ये ले डबल काम करेगा, डबल पैसे लेगा। नहीं बाबा, छोड़, अरे माफ करो, छोड़ो। अरे बाबा, नहीं गलती हो, गलती। मैं अभी आती हूँ। इस बुढ़े की हालत में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? कब ठीक होगा ये? कब बोलेगा? मैं कोशिश कर रही हूँ मैम, बट थोड़ा टाइम तो। मेरे पास टाइम नहीं है, पर मैं इतने पैसे तुम्हें कोशिश करने के लिए दे रही हूँ। कोई सुपर फास्ट तरीका बताओ ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए और इसका मुंह खुल जाए। एक तरीका है मैम, लेकिन वो इलीगल है और उसमें खतरा भी है। पावनी कसम, खतरे से खेलने की आदत है मुझे। जल्दी बताओ। शॉक थेरेपी। मैंने सुना है इन केसेस में पेशेंट की किसी अपने की जान को खतरा हो तो पेशेंट रिएक्ट कर देता है। तो इतने देर से टाइम पास क्यों कर रहे थे? अब मैं बुढ़े को ऐसा शौक दूंगी ना। तुम गार्डन लेके जा रहे हो ना एक्सरसाइज के लिए, जब तक तुम वापस आओगी ना कुछ धमाका करेंगे।